नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेयरी फार्म में बहुत बड़ी दिक्कत है कि पंजाब से गाय लोग लेके आते हैं, गाय डेयरी बर्बाद हो जाती है। क्या पंजाब जिम्मेदार है या हम जिम्मेदार हैं या गाय जिम्मेदार है? क्योंकि तीनों में से कहीं ना कोई तो जिम्मेदार है। जो गाय पंजाब में डेयरी अच्छे से चल रही हैं वो हमारे यहाँ के बर्बाद हो जा रही हैं। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम पहुँच गए थे पंजाब। 5 दिन का हमारा दौरा था, उसमें हम डेयरी देखने, टेक्नोलॉजी देखने और माहौल देखने के लिए गए थे। वास्तव में सच्चाई है क्या? क्योंकि जिसके पूछो कुछ कह रहे हैं पंजाब से गाय मत लाना, बर्बाद हो जाएगी, वो गाय यहाँ नहीं पलती हैं। जिनके डेयरी फार्म रनिंग चल रहे हैं वो हमसे कह रहे हैं कि आप पंजाब जाओ, घूम के आओ, टेक्नोलॉजी देख के आओ। क्या सच्चाई है? तो दोस्तों, जब हम पंजाब पहुंचे तो अब हमारी आंख सीधे से एक बार में खुल गई, एक झटके में हमारी आंख खुल गई कि इसका जो मुख्य कारण है वो गाय भी नहीं है ना पंजाब है। इसका कारण है हम, या जो लोग गाय खरीदने के लिए जाते हैं। पंजाब में 4 जगह पे गाय मिलती है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी जो कमी हो रही है, हम एक अच्छी जगह खरीदने वाले की पहचान नहीं पा रहे हैं। एक तो बाजार में मिलती है, दूसरा मंडी बोल सकते हैं, उसको घरों में मिलती है। तीसरी जो मिलती है वो छोटे जो डेयरी फार्मर्स होते हैं, जो बिचौलिया दलाल बोल सकते हैं, जिनको जो ट्रेडिंग का काम करते हैं। और चौथी गाय मिलती है डेयरी फार्म पे। जैसा हमारा डेयरी फार्म है यहाँ के हिसाब से, तो पंजाब में ऐसे ऐसे बड़े डेयरी फार्म है जो 5, 7, 10 बीघे में होंगे और जिनके पास 400-500 गाय होंगे और वो अपने ब्रीडिंग करते हैं। तो जितनी भी लोग डेयरी फार्म में फेल हो रहे हैं पंजाब से लाने के बाद, जो 95% का क्राइटेरिया है, उनकी जो खरीद कहां से हुई है? मंडी से हुई है। मंडी में चले गए, गाय खड़ी है जी बहुत सारी, नुला धुला के ले आए, 2-2 दिन तक उनका दूध नहीं दुआ, इंजेक्शन लगा दिए, विटामिन एच पिला दिया और बहुत बड़े करतब करके रखे हैं। बड़े बड़े ऑर्डर हैं। आप जा रहे हैं, एक दिन दूध निकाल के गाय को ले आते हैं, अगले दिन क्या होता है, आते गाय बीमार हो जाती, दूध बनाती नहीं है। तो जिन लोगों ने भी मंडी से गाय खरीदी है या बाजार से गाय खरीदी है, वो तो 100% बर्बाद हुए हैं। दूसरा जो जगह रही है गाय खरीदने की, वो रही है किसान का घर। किसान का घर, या इन द सेंस कह सकते हैं, किसान तो अपनी स्तर की सही गाय रखते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, किसानों के घरों से गाय इकट्ठी करके रख लेते हैं और वो बड़े फार्मर दिखाते खुद को बड़ा फार्मर है और उनके बारे में, गाय के बारे में झूठा आपको बता देंगे कि इसकी माँ ने इतनी दूध दिया है, उस डेयरी फार्म की है और इसका रिकॉर्ड ये है और इसके अंदर सेक्स सीमन लगा हुआ है। तो उस झांसे में आकर आप गाय ले आते हैं। तो वो गाय तो घरेलू गाय है, वो तो 20-25 लीटर से ऊपर जाने नहीं है। आप लेके आए उसको 40 लीटर के लिए, ना उसके अंदर सीमन बढ़िया है, ना उसकी वैक्सीनेशन है और ना उसका कोई रिकॉर्ड है। तो जैसे ही वो आपके यहाँ आएगी, दूध बनाएगी, आप 40 के लेके आए, दूध बनाएगी 20-25 लीटर। ना आप उसके जैसी फीड दे पा रहे हैं, ना उसकी, तो बीमार भी होगी, उसको मेस्टाइटिस भी होना है, उसको थलेरिया भी होना है, जितनी बीमारी वो सब होनी है, दूध वो बनाएगी नहीं। तो आप जिस कीमत पे उसको लेके आए हैं और जिस उम्मीद से लेके आए, वो उम्मीद खत्म। तो आपका डेयरी फार्म यहाँ भी फेल। तीसरा रहता है कि जो सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया वाले क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक जगह सी बना रखी है। बहुत से आप सोशल मीडिया पे देख लेना, मेरे पास 5 गाय खड़ी, मेरे पास 10 गाय खड़ी हैं। उनका रिकॉर्ड ये है कि वो क्या करते हैं, किसानों से उठा ली, कुछ डेयरी फार्म से गाय ले ली, कुछ कहीं से ले ली, मतलब छोटे स्तर की गाय ले ली, उसको भी वो वही बेच के बेचेंगे कि इसका ये रिकॉर्ड है, इसकी माँ ये है, इसकी ताई ये है, इसकी दादी ये, इसकी नानी ये है, इसको ये सीमन लगा, ये इतना दूध देगी। तो वहां से आप गाय खरीद के ले आए। तो तीनों जगह यही मारा। उस आदमी से कोई पूछे, आज तक हम पूछते नहीं है, उससे कोई ये पूछे कि भाई तेरे पास रोज 10 गाय कहाँ से रही हैं, वो रोज आपको 10 गाय दिखाने वाला है। जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, जो डेयरी फार्म वाले बतेरे लोग आपको मिल जाएंगे, मैं ये डेयरी फार्म, उनके अलग अलग नाम है, उनके डेयरी फार्म। भाई तुम्हारे पास अपनी डेयरी है नहीं, तुम कहाँ से गाय ला रहे हो? ये अच्छी डेयरी फार्म वाला तो गाय ही नहीं बेच रहा है। तो अगर तीसरी जगह आपने यहाँ से भी गाय ले ली तो कितने बर्बाद है। सोशल मीडिया पे आप कितने देख सकते हैं, कितने लोग ये कह रहे हैं। तो वास्तव में जो 95% लोग बर्बाद है ना, उनकी बर्बादी का कारण ये परचेज है। वो या तो मंडी से गाय ला रहे हैं, या दलालों से ला रहे हैं, या फिर ये दिखावे वाले जो अपने आप को बहुत बड़े यूट्यूबर समझ रहे हैं ना, सॉरी डेयरी फार्मर वाले समझ रहे हैं, यहाँ से गाय ला रहे हैं। तो इन 3 जगह से अगर आपकी परचेज है तो आपकी डेयरी फेल होनी तय है, आपको कोई नहीं बचा सकता है। जो 5% सफल डेयरी फार्म है, वो कौन सफल हो रहे हैं? वो हो रहे हैं जो रजिस्टर्ड डेयरी फार्म से गाय ला रहे हैं, अच्छे डेयरी फार्मर से गाय ला रहे हैं, खुद की ब्रीडिंग कर रहे हैं। क्या है उनके यहाँ रेट 3 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, 2.5 लाख रुपए, बाजार से उनका रेट 1 लाख रुपए फालतू होगा। क्योंकि बाजार में जो आपको गाय दी जा रही है वो बीमार भी हैं, वो वैक्सीनेटेड भी नहीं है, उनके अच्छे सीमन भी नहीं है, उनका रिकॉर्ड भी नहीं है। उनसे दुगनी कीमत पे आपको मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी? वैक्सीनेटेड मिलेंगी, उनमें बीमारियां नहीं आएंगी, उनके सीमन बढ़िया लगे होंगे, उनकी ब्लड लाइन बढ़िया है, वो दूध बढ़िया देंगी। तो अगर आप वहां से जो सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, उनके जो डेयरी चल रही है वो उन गाय से चल रही है। यानी कि पहला रास्ता बिल्कुल 4 लेन वाला है।
जो बड़े डेयरी फार्मर से गाय लेके आए और वो तो रनिंग चलनी है, क्योंकि उनके अंदर तो खून बढ़िया है, मजबूत है, उनके अंदर सीमन बढ़िया है। 10 लेके आते हैं आप तो 10 में से 6 ने बच्चे दे दिए तो आपके पास 16 हो गई। अगले साल फिर प्रेग्नेंट होकर उन्होंने अच्छे बच्चे दे दिए। तो पहली डेयरी तो ऐसे चल जाती है। बाजार वाली में कुछ भी नहीं है, ना दूध बढ़िया देगी, ना सीमन बढ़िया है, ना वैक्सीनेटेड है तो वो सारी दिक्कत करेगी। दूसरी कैटेगरी जो दलालों से लेकर वो भी यही काम करेगी। जो दिखावे वाले डेयरी फार्मर है उनसे भी यही काम करेगी। जो 95% बर्बाद हुए हैं वो इन तीनों से हुए हैं, जो सफल हुए हैं वो वहां से हुए हैं। तो अब आपको हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा। मैं आपको बताऊं, जब हम पंजाब गए थे हमारा भी टारगेट यही था कि 1.25 लाख रुपए के आसपास हमें बढ़िया गाय मिल जाएगी। हम 8 गाय लेने के लिए गए थे, सच्चाई ये है। लेकिन जब वहां पहुंचे तो हम देवा डेयरी फार्म वालों के साथ गए थे, वो हमें अक्सर ये बोलते थे एक बार आप पंजाब जाओ, माहौल देखो। हम उनको बोल देते हैं पंजाब जाने की क्या जरूरत है, वहां तो बहुत रिकॉर्ड खराब है। सब लोग ये बोल रहे हैं कि हमारी गाय बर्बाद हो गई, लाए थे लाते लाते खराब हो गई बच्चा फेंक गई, दूध नहीं दिया, खाना नहीं खाया। मैं कहा जी ऐसी जगह बेच के हमें बर्बादी की तरफ मत लेके चलो, हम ना जा रहे पंजाब। जब उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, वो हमारे साथ गए। उन्होंने हमें जिनसे मिलवाया वो मुरिंडा के शर्मा जी थे, उनके यहाँ तो वो जर्सी के चैंपियन रहे। जाके पता लगा कितना दूध है, 70 लीटर एक गाय को। मैं कहा ये क्या है भाई, वो मैं 70 लीटर की गाय भी होती है, बोला 80 की भी है यहाँ। तो जब वहां से हमारी आंख खुली है, फिर हमने अपना प्लान तुरंत बदला। मैं कहा भाई बर्बाद नहीं होना है तो हम क्या लेके आए हैं, हम ये लेके आए हैं। ये पहलमन हीफर है 18 महीने की, दूसरी भी इसी उम्र की है, 4 महीने की प्रेग्नेंट है, दूसरी 7 महीने की है। इसकी ब्लड लाइन है 7 पीढ़ी का पता है। 40 लीटर इसका जो दूसरे तीसरे ब्याह में पीक जाएगा, लगभग 50 लीटर जाएगा। स्वस्थ है, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। 1.5-2 महीना यहाँ लाए हुए हो गए हैं। दोनों के सेक्सी मन लगे हुए हैं। ये 2 भी आएंगी, 2 आएंगी फ्रेश, उनको अच्छे से पालेंगे, अगली पीढ़ी हमें तैयार होगी। तो हम भी उस झांसे में फंस जाते कि 1 लाख रुपए में बढ़िया गाय मिलती है, 1.25 लाख में बढ़िया मिलती है। मैं कहा भाई हम 2.5 लाख में ले लेंगे। बहुत लोगों ने हमारी मजाक उड़ाई, यहाँ के इनको यार 2.5 लाख की बछिया लाए था, दूध भी ना दे रही। कितने लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं 50,000 की मिल जाएगी, 60 की मिल जाएगी। कितने लोगों ने हमें फोन किया कि मैं आपको 1 लाख रुपए में दे दूंगा। मैं कहा भाई अपने पास रखो, हमें 95% में नहीं जाना, हमें 5% में जाना है। बेशक हम 2 लाए हैं, धीरे धीरे फार्म बढ़े, लेकिन टेंशन नहीं है। ये है, इनको चला के दिखा दे, घोड़े जैसी कूदती हैं शाम को जब माहौल होता है। स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, अच्छा ब्लड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जितने भी डेयरी फार्म बर्बाद हुए हैं वो 95% की हिस्ट्री बता रहा हूँ, उनसे आप पूछ लेना। जब हम पंजाब से आए 1-1.5 महीना हमें हो गया, हमने आके यही इंक्वायरी की है कि भाई तुम कहाँ से गाय लाए थे, तुम्हें दिक्कत क्यों हुई, तुम कैसे हो गए। तो ये जो 1.5 महीने बाद वीडियो आने का मतलब ये है कि हमने इन सबसे पूछा पहले, तो वो बातें हमें बिल्कुल सही जनमेन लगी। कि कुछ कह रहे हैं हम जी डब्बाली मंडी से ले आए थे, कुछ कह रहे हैं हम उनसे ले आए, कुछ कह रहे हैं वो जो सोशल मीडिया पे है अच्छी गाय बेचता उससे ले आए। तो मैं कहा भाई बहुत बढ़िया है, तो बातें पुख्ता होगी। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम किसी की बुराई अच्छाई नहीं कर रहे हैं, ये तो सच्चाई हम फील्ड की बता रहे हैं और वास्तव में ऐसा चल रहा है। आपके यहाँ भी तिजारती होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि उसके यहाँ दूध लाएंगे, अब आपके यहाँ दूध ही नहीं देगी। तो कुछ ना कुछ है, जो फेलियर हुआ वो इस वजह से हुआ है। तो जो भी डेयरी फार्म करने वाले मेरे दोस्त हैं, गाय लेनी है वहीं से लेनी है जिनके बड़े फार्म हो, जिनके अपने ठिए हो, और तीसरी बात वो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो। जो आदमी अपना बच्चा पालेगा 1.5 लाख रुपए लगा के, वो खराब सीमन को नहीं पालता है। तो वो अच्छे सीमन को पालेगा, सीमन बढ़िया है, अच्छे से उसका डाइट प्लान दिया गया, वो अच्छे से तैयार हुई है, उसको अच्छा सीमन लगाया तो वो तो बढ़िया मिला आपको, अगला सीमन भी बढ़िया आपको मिल गया, तो अगला बच्चा आपके यहाँ बढ़िया आ गया। फेल होना है तो आप किसी भी बाजार से गाय ला सकते हैं, किसी भी दलाल से ला सकते हैं, और किसी भी दिखावे वाले यूट्यूबर जो सोशल मीडिया उनसे ला सकते हैं। तो फेल होने के लिए रास्ता ये है। फेल होने वालों की पड़ताल जब हमने करी तो फेल जितने हुए वो सारे इसी रास्ते से गए हैं, और जो सक्सेस वाले थे वो सीधे इस रास्ते से गए हैं, जो वैक्सीनेटेड फार्म से गाय लाए हैं, ब्रीडिंग वाले फार्म से गाय लाए हैं। तो दोस्तों जो भी डेयरी फार्म करने वाले पंजाब जाने की सोच रहे हैं, तो मेरा एक सलाह है कि आप 1-2 बार पंजाब कम से कम जाइए, 10-20 फार्म विजिट कीजिए, तब आपकी आंख खुलेगी पशु मंडी और छोटे वाले में और बड़े वाले में कितना फर्क है। बड़ी वाली चल रही तो उसका 4-5 करोड़ का साल का धंधा है, तो ऐसे नहीं बन रहा है। और जो आपके जिनसे आप जा रहे हैं तिजारती हैं बाजार वाले, इनको आप जानते हैं, ये आज तक गाय ही बेच रहे हैं, क्योंकि 10 ले आते हैं, 5 किसी में 50,000 कमा दिए, किसी में दिक्कत होगी तो नहीं कमाया। वरना जिस हिसाब से कमी रोज गाय बेच रहे हैं, क्या आज तक ये गाय बेचने वाली काम होता है? इनका काम भी तो बड़ा हो सकता है। क्यों इन्होंने अपनी डेयरियां नहीं खोल ली है? क्योंकि इनका पूरा रोड ही गलत है। दोस्तों डेयरी फार्म में आपको अगर गाय खरीदनी है तो वैक्सीनेटेड गाय खरीदे, अच्छे फार्म से गाय खरीदे। जैसे हम ये 2 गाय लेके आए हैं, गलत रास्ता ना चुने। तो ये जो इमेज आपके दिमाग में है कि पंजाब से गाय लाके डेयरी फार्म बर्बाद हो रहे हैं, तो भाई पंजाब का जो नाम है वो बड़े डेयरी फार्मर की वजह से है, अच्छे लोगों की वजह से है,
और तो डेयरी में अगर आपको जाना है तो देखो दोस्तों, हम डेयरी फार्म सब कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, अच्छा बनने के लिए कर रहे हैं। तो आज मैंने जो आपको ये बात बताई है, आप इस चीज़ को फॉलो जरूर करें। गाय लानी है आप कम लेके आएँ, मैं अभी 2 ही लेके आया हूँ, ज़्यादा नहीं लें, कम लाओ, धीरे धीरे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छे रोड पे जाके सक्सेसफुल बन जाएंगे। बाजार से, दलालों से या फर्जी लोगों से आप गाय खरीद लाएंगे तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। कितने बर्बाद हो गए हैं बेचारे। तो अच्छे फार्म से लाएं, कम लाएं, अच्छा काम करें और आगे बढ़ें। और पंजाब में एक संस्था है PDFA, वहाँ आप कुछ मत कीजिए, आप वहाँ से उनकी वीडियोज देख के, वहाँ कंपटीशन होते हैं। तो आपको सबसे पहले पंजाब में अच्छे लोगों की पहचान करनी है। आप 5 अच्छे लोगों की पहचान कर लीजिए। उसके लिए क्या है, आपको 4 बार जाना पड़े, 5 बार अच्छे डेयरी फार्मर वालों को फॉलो कर लीजिए, उनसे जाके मिलिए। बस आपका जो मुख्य टारगेट है डेयरी फार्म में अच्छी गाय परचेज करना है, वो आपको कहाँ से मिलेगी? एक प्रॉपर डेयरी फार्म अगर किसी का चल रहा है, जो ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं, उनसे आपको लेनी है। उनके अकॉर्डिंग डाइट देनी है। ऐसा नहीं है कि डाइट आप अपने यहाँ की दे रहे हैं, उनके यहाँ की उनसे गाय लेनी, उनकी डाइट देनी है और आपका डेयरी फार्म रनिंग चलेगा। और अच्छे सीमन पे काम करना है। और जब आप किसी के अच्छे आदमी के साथ जुड़ते हैं तो आपको सलाह भी देता है, आपको हर चीज़ के बारे में बताएगा, बीमारी के बारे में बताएगा, डेवलपमेंट के बारे में बताएगा, क्या प्रोग्रेस हो रही, कहाँ वो जा रहे, कहाँ टेक्नोलॉजी जा रही है, उसके बारे में आपको बताएगा। तो दोस्तों, दलालों के, बाजार के और छोटे जो फर्जी जिनके पास अपनी डेयरी नहीं है, उन लोगों से बचे। एक सेटल डेयरी फार्मर से गाय खरीदे, ब्रीडिंग वाले से। आपके डेयरी फार्म में कभी दिक्कत नहीं होगी। 10 लाएंगे, 10-20% में दिक्कत हो सकती है, 80% आपकी बहुत बढ़िया चलेगी और 2 साल में आप अपना डेयरी फार्म चला लेंगे। ब्रीड उनसे लीजिए, फीडिंग मैनेजमेंट उनसे पता कीजिए और अच्छे सीमन पर काम कीजिए। आपके डेयरी फार्म में कभी दिक्कत नहीं होगी। हम नहीं चाहते दोस्तों कि जैसे हमने डेयरी फार्म में काम किया है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम ऊपर जाना चाहते हैं, हर कोई ऊपर जाना चाहते हैं, किसी का नुकसान ना हो। तो ये जो वीडियो है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा कर दीजिए, ताकि किसी का नुकसान ना हो, कि कोई बाजार से खरीद के लाके अपनी बर्बादी ना कर ले। हम चाहते हैं कम डेयरी फार्मर रहे, धीरे धीरे बढ़े, अच्छे से बढ़े और डेयरी फार्म बहुत अच्छा व्यवसाय बने। धन्यवाद दोस्तों।